मध्य प्रदेश में बीजेपी किसे देगी विधानसभा का टिकट, शिवराज ने कर दिया ऐलान। अंतिम विधायक दल की बैठक में कर दिया साफ, कई विधायक के कटेंगे टिकट। वफादार और पुराने कार्यकर्ताओं को आसानी से टिकट नहीं देगी बीजेपी। 3 महीने का समय बचा है, सिर्फ 3 महीने। जो विधायक इन 3 महीने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा, जनता करीब होगा, जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, टिकट उसी को मिलेगा। बीजेपी ने चुनाव में अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है। पार्टी के प्रति ईमानदार है तो इसका पुरस्कार मिलेगा, पुराने कार्यकर्ता हैं तो पूरा सम्मान मिलेगा, सालों से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन चुनाव जीतना मुश्किल है तो फिर आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट उसे मिलेगा जो चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। जरूरी नहीं कि जिसे टिकट दिया जाए वो लंबे समय से पार्टी में बना हो। दल बदलवों को भी टिकट दिया जाएगा, बस वो पार्टी की नीतियों से सहमत होना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर बीजेपी के सभी विधायकों को बुलाया था। कहा कि विधायक दल की ये अंतिम मीटिंग है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाएं और पूरी ताकत से जनता का ध्यान रखने में जुट जाएं, क्योंकि चुनाव में जनता ही मालिक है। वो जिसे चाहेगी वही चुनाव जीत कर आ जाएगा, नहीं तो 5 साल तक घर बैठा देगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कौन विधायक क्या कर रहा है उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। अभी सरकार के तरकश में कई तीर है, इसलिए डट कर जुटो। कार्यकर्ता से संपर्क के साथ साथ मेल जोल बढ़ाओ। एक मिनट कीमती है। शिवराज के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में वो कई और योजनाओं को जनता के सामने लाने की तैयारी है, जिससे कांग्रेस की गारंटियों काट की जा सके। वैसे भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जिन गारंटियों का जिक्र करने वाली है, मध्य प्रदेश बीजेपी उन सभी गारंटियों को पहले ही लागू करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे चुनाव में कांग्रेस को किसी तरह की बढ़त न मिल पाए। दरअसल बीजेपी को भी एहसास है कि फ्री रेवड़ियों का जो चलन दिल्ली शुरू हुआ है उसे कांग्रेस ने लपक लिया है। उसी के सहारे कांग्रेस ने पहले हिमाचल प्रदेश जीता और उसके बाद कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से छीन ली, और अब कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता पर है। कांग्रेस का तो दावा है कि जनता ने सत्ता बीजेपी को दी ही नहीं थी, सत्ता तो कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी ने पैसे से कांग्रेस विधायकों को खरीद कर सत्ता हासिल कर ली थी। जनमत का अपमान किया गया था और जनता इस बार इसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। इस बार कांग्रेस को 114 की जगह 150 सीट मिलने वाली है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हाल ही में अमित शाह अचानक भोपाल पहुंच गए थे। बीजेपी के प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी। शाह की बैठक का नतीजा है कि कुछ घंटों में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्राओं का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। बीजेपी पार्टी कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में विजय संकल्प अभियान का खाका तैयार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के कैंपेन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने जो टास्क दिए हैं उन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। इसी से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। वी.डी. शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को 100% चुनावी मोड में आने को कहा गया है। दरअसल अमित शाह ने मंगलवार रात प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर काम में तेजी लाने और संगठन में कसावट लाई जाए। शाह की नसीहत के बाद से ही प्रदेश का भाजपा संगठन एक्टिव हो गया है। वैसे शाह ये भी साफ कर चुके हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो टीम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी अपनी मौजूदा टीम के सहारे ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ना तो सीएम बदला जाएगा और ना ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव होगा। जबकि कुछ समय पहले तक इस बात की चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी दोनों ही प्रमुख कुर्सियों को बदलाव करने की तैयारी में है। वी.डी. शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो मामा शिवराज को लेकर जनता का रुख बहुत हद तक पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।